नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि झारखंड के उत्तर पूर्व हिस्से में गरज तूफान और बारिश, रांची में छाएंगे बादल। राज्य में 16 मई यानी आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खासकर उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड के जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। आज अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में करीब 3.6 रुपए और डीजल में लगभग 3.11 रुपए तक की वृद्धि की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ा है। रामगढ़ के जियो पेट्रोल पंप पर फिलहाल पेट्रोल और डीजल दोनों उपलब्ध हैं। यहाँ 4 व्हीलर के लिए डीजल अधिकतम 1000 रुपए और पेट्रोल 2000 रुपए तक भराया जा रहा है, जबकि 2 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम 300 रुपए का तेल दिया जा रहा है। विदेश जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनेगा कानून। झारखंड सरकार विदेशों में रोजगार दिलाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से झारखंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर एक्ट तैयार किया जा रहा है। फिलहाल प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। इस कानून का उद्देश्य झारखंड के श्रमिकों को सुरक्षित और कानूनी तरीके से विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि विदेश जाने वाले मजदूरों को सही जानकारी, उचित सुविधा और सुरक्षा मिले, ताकि वे किसी तरह की ठगी या शोषण का शिकार न हो। 30 लाख रुपए की नकली शराब जब्त। झारखंड में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 30 लाख रुपए मूल्य की अवैध और नकली विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के खैरा दोहर पंचायत के अछुया टांड इलाके में बंद घर से जेवी चॉइस के 750 मिलीलीटर के करीब 700 पेटी शराब को जब्त किया है। माउंडर टोल प्लाजा पर 1 महीने में दूसरी बार बढ़ा टैक्स। एनएच में माउंडर टोल प्लाजा में 1 महीने में दूसरी बार टोल टैक्स के दर में भारी बढ़ोतरी वाहन मालिक पर बोझ बनते जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 1 अप्रैल को ही टोल टैक्स के दरों में प्रति वाहन 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद फिर 1 माह पूरा होते ही दूसरी बार 1 मई से प्रति वाहन 40 से 275 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। झारखंड में बड़ा बदलाव। इंटर कॉलेजों में 9वीं से 10वीं और स्कूलों में होगी 11वीं से 12वीं की पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित किए जाने का प्राविधान है। दूसरी तरफ राज्य में अभी भी वित्त रहित इंटर कॉलेज संचालित है, जहां सिर्फ 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई होती है। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं तक की ही पढ़ाई होती है। इंटर कॉलेजों एवं माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई हो, इसके लिए प्रयास शुरू हो गया है। बाबूलाल ने सीएम को फिर लिखा पत्र, कहा ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच जल्द कराएं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर की है। मरांडी ने सीएम को इस संबंध में शुक्रवार को पत्र भेजा। कहा अब तक रांची, हजारीबाग, बोकारो, पलामू सहित 14 जिलों के कोषागारों से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की पुष्टि हो चुकी है। रामगढ़ छिन्नमस्तिका मंदिर सौंदर्यीकरण का मास्टर प्लान एचसी में पेश। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर के सौंदर्यीकरण और हटाए गए दुकानदारों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रामगढ़ उपायुक्त सशरीर अदालत में उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य से जुड़ी कंपनी चड्ढा एसोसिएट के प्रतिनिधि ने अदालत के समक्ष रजरप्पा मंदिर परिसर के प्रस्तावित विकास और सौंदर्यीकरण का मास्टर प्लान प्रस्तुत किया।
गिरिडीह के जमुआ लूटकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में दुकान सह मकान में हुई लूटपाट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई नकदी का कुछ हिस्सा, घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। शुवेंदु अधिकारी पीए केस, सीबीआई का झारखंड कनेक्शन पर एक्शन। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच में सीबीआई के 8 अधिकारियों की समिति जुटी हुई है। इस हत्याकांड में झारखंड का भी तार जुड़ा है, जिसके बाद सीबीआई झारखंड के 2 अधिकारियों को भी उस टीम में शामिल किया गया है। अनुसंधान टीम का नेतृत्व सीबीआई दिल्ली के डीआईजी पंकज कुमार सिंह कर रहे हैं। वहीं टीम में सीबीआई दिल्ली के एसपी सुबोध चंद्र कुंडू व अनिल कुमार यादव, झारखंड से सीबीआई धनबाद के डीएसपी विकास पाठक, सीबीआई रांची के डीएसपी कुलदीप, बिहार के सीबीआई पटना के डीएसपी अमित कुमार व उत्तर प्रदेश में सीबीआई लखनऊ के इंस्पेक्टर विवेक श्रीवास्तव शामिल किए गए हैं। जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिहिजाम और फतेहपुर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर जब्त की गई। दोनों मामलों में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 4 माह बाद भी होमगार्ड बहाली परीक्षा का रिजल्ट नहीं। रांची जिला में 1614 पदों के लिए आयोजित होमगार्ड बहाली भर्ती परीक्षा का 4 माह बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। नाराज अभ्यर्थियों ने शनिवार को डीसी ऑफिस घेराव करने का फैसला लिया है। होमगार्ड परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि 10 जनवरी को ही शारीरिक व लिखित परीक्षा संपन्न हो चुका है। कोडरमा में महिलाएं झूठ उत्पाद बनाकर बन रही आत्मनिर्भर। कोडरमा जिले की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं अब अपने हुनर और मेहनत के दम पर रोजगार सृजित कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट से हाथी की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल एक दंतैल हाथी की 10 दिन के इलाज के बाद मौत हो गई। इस घटना से वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है। पिछले 1 वर्ष के भीतर सारंडा जंगल में आईडी विस्फोटों से यह 6ठी हाथी की मौत है, जिससे हाथियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पेट्रोल मिलने की टकटकी बहु बाजार। कोकर व कांके में पंपों पर धक्का मुक्की। राजधानी में पेट्रोल संकट का असर अब आम लोगों की दिनचर्या पर साफ दिखाई देने लगा है। बहु बाजार, कोकर और कांके स्थित पेट्रोल पंपों पर शुक्रवार को सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पेट्रोल मिलने की उम्मीद में लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े रहे, लेकिन कई लोगों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। कांड्रा मार्ग पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। टाटा कांड्रा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को गम्हरिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर सर्विस रोड किनारे वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम को देखते ही कई दुकानदारों और कारोबारियों ने खुद ही अपने अस्थायी निर्माण हटाने शुरू कर दिए, जबकि कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को तोड़ा गया। जामताड़ा में साइबर ठगी, बंद स्कूल से 3 गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी डीह गांव स्थित एक बंद पड़े स्कूल से इन्हें पकड़ा। ये अपराधी एलपीजी गैस के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। झारखंड में जीवन जीना आसान, गांवों के मुकाबले शहर सस्ता, पूरा देश महंगाई की मार से झुलस रहा है। वहीं झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जहां महंगाई की आग काफी ठंडी है। यहां जीवन जीना देश के कई राज्यों से आसान है। यहां दैनिक जरूरतों की अधिकतर चीजें सस्ती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की अप्रैल की रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह सुखद सच सामने आया है। 444 में से 290 घाटों का टेंडर पर एक भी घाट से बालू का उठाव नहीं
नहीं, रांची सहित राज्य भर में पिछले 8 सालों से बालू की अवैध बिक्री हो रही है, क्योंकि झारखंड में वर्ष 2017 के बाद बालू घाटों का टेंडर पिछले वर्ष अक्टूबर में हुआ। 24 जिलों में कैटेगरी बी के 444 बालू घाटों में मात्र 290 घाटों का ही टेंडर किया गया, लेकिन उससे भी बालू का उठाव शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पर्यावरण स्वीकृति सहित अन्य NIC की वजह से अभी तक घाटों से बालू का खनन नहीं हो पाया है। 3 जिले ऐसे हैं जहां एक भी घाट का टेंडर नहीं हुआ है। धर्मांतरित आदिवासियों के कारण आदिवासी संस्कृति को नुकसान। पारंपरिक उलगुलान के तहत रूढ़िजन्य जनजाति समन्वय समिति ने संरक्षक सह IRS निशा उरांव के नेतृत्व में गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो को लिखित ज्ञापन सौंपा है। निशा उरांव ने कहा है कि पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत खूंटी जिला से हुई थी, आज उसका विस्तार गुमला जिला में भी किया गया। गुमला जिला के उपायुक्त को जिला के पारंपरिक आदिवासी अगुआ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड के शंकरपुर स्टेशन में पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव। झारखंड के शंकरपुर रेलवे स्टेशन के पास पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार शंकरपुर स्टेशन के पास ही पटरियों पर रखे पत्थर चलती ट्रेन पर फेंके गए। हालांकि इस पत्थरबाजी में पूर्वा एक्सप्रेस के किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। पत्थरबाजी के बीच पूर्वा एक्सप्रेस स्टेशन से आगे निकल गई। पूर्वा एक्सप्रेस पर चारलापल्ली रक्सौल स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने ही पत्थर फेंके। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।